झूमते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर मर्ज की दवा चाय क्यों होती है। घर पे कोई आए चाय पी लें, आप घर पे जाएं अपने ही चाय पी लें, किसी के घर जाएं चाय पी लें, खुशी का मौका है चाय पी लें, गम का मौका है चाय पी लें, तिमारदारी के लिए जा रहे हैं चाय पी लें, दर्द हो रहा है चाय पी लें, तकलीफ हो रही है चाय पी लें। तो ये चाय में ऐसा क्या है कि ये हर वक्त यही इस्तेमाल होती है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में चाय को चाय कहना भी तौहीन है। इसका जो पूरा नाम है ना, इसे अशरफुल मशरूबात कहते हैं। अच्छा जी। ये तमाम मशरूबात ये सरदार है, इसलिए ये सुबह से लेकर के कब्र में जाने तक हर के लिए चाय ज़रूरी है। मगर मुझे एक बात बताएं कि क्या आपके ख्याल से ये सिर्फ हमारे साथ ही ज़्यादा मसला है? जितने ज़हीनो फ़तीन लोग हैं ना सर, वो चाय यूज़ करते हैं। यानी कि हम? हाँ जी। बाकी दुनिया वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे साथ दोस्त आए हैं, हम मरी गए थे। अच्छा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने चाय पी के ड्राइव करनी है, तो इन्होंने चाय लेट की थे, तो मैंने इन्हें बेरा इंटरचेंज पर उतार दिया था, फिर नेक्स्ट इंटरचेंज पे इन्हें ले लिया था। आप इतने शौकीन है चाय के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। 25 से 26 कप रोज़ाना के। 25 से 26 कप? जी। फिर ये क्या चीनी बीनी भी होती है बीच में? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा कभी गुड़ यूज़ किया, चीनी कम, पत्ती तेज, फुल कड़क चाय। फिर मुझे ये बताइए कि आपको कितने अरसे से आप मुब्तला हैं इसमें? ये एक दफ़ा का जिक्र है, मैं क्लास 5 में था, तब से लेकर के अब तक। तो ये पहली दफ़ा क्लास 5 में किसने आपको चाय पिलाई थी? ये अल्लाह जन्नत बख्शे मेरी दादू मुझे इस चीज़ पर लगा गई हैं। और आप शादीशुदा हैं? गैर शादीशुदा। अच्छा, अगर आपकी शादी हुई और आगे से वाइफ ने कहा कि मुझे तो चाय सख्त नफरत है? नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, ना होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि अच्छी चाय बनाती हो और बेकरी के जो बड़े साइज़ के बिस्किट होते हैं ना, वो चाय के साथ देती हो। आपका नाम क्या है भाई? सुहेब बिन साबिर कहते हैं। सुहेब बिन साबिर साहब। चलिए सिचुएशन को फ्लिप कर दें, अगर जो खातून हुई वो भी आगे से आपसे ज़्यादा को 50 कप चाय पीती हुई, तो फिर तो सर मैं उसका फ़ैन बन जाऊंगा, मैं मुरीदी करूंगा फिर उसकी। और आप उसके लिए चाय के पत्ती होंगे? हाँ जी, चाय। ठीक है भाई। और कोई? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि चाहे वाकई है, में सांस हो ना हो, ऑक्सीजन हो ना हो, चाहे हो। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझसे पूछा गया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पे के लिहाज से, इस लिहाज से। तो मैंने कहा पे को साइड पे रख के ज़रा मुझे थोड़ी और चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं? कहते हैं पूछे क्या? मैंने कहा मुझे हर पीरियड के बाद चाहिए और थोड़ा। आप कितनी चाय पीती हैं? तकरीबन 15 कप तो लास्ट। अच्छा, 15 कप तक आप भी हैं? जी हाँ जी, इतना है, इतना है। जी सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। मैं तो वैसा ही हूँ, आप बताएं। सर मैं एक शेर सुनाता हूँ कि अच्छा जी। चाय ना पिए तो मूड ख़राब रहता है, चाय ना पिए तो मूड ख़राब रहता है। चाय ना पिए तो मूड ख़राब रहता है, चाय मिल जाए तो जनाब रहता है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद भाई, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। किस चीज़ के? मैं मैथ करवाता हूँ। मैथ करवाते हैं? जी जी। तो आपको किसने कहा कि आप शेर व शायरी की तरफ आए? जी सर। सर चाहते हर बंदे वास्ते चाहते, लेकिन ये लड़ाई भी जे। लड़ाई भी जे? हाँ जी। ओ की में? उस तरह के जिधर जाओ चाह चू पीनी, लो जी चाह ते पीनी। किसी के घर चले जाओ, कप छोटा दे देन, ले जी ते परौने मार कप दे देता। अच्छा, कितनी चाह पींदे? मैं तकरीबन 4-5 दफा पीना दिन च। प्याला वड्डा ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ 4-5 ਵਾਰੀ? हाँ जी। ठीक है। ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜਨਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? 2-3 ਚਮਚੇ। बिल्कुल घट, बिल्कुल घट। 2-3 चमचे चीनी में? हाँ जी। और काटे के ने? हाँ जी। तो कभी फिक्की ट्राई की थी? नहीं जी, फिक्की लंघती नहीं थले। ठीक है। चाय एक एडिक्शन है हमारी कौम की, एक तरह से ये आपकी नेशनल ड्रिंक बन चुकी हुई है। इसके अंदर एक कल्चरल कॉनोटेशन ज़्यादा है जो कि हम लोगों की जहन में आ चुका हुआ है कि हम आपस में बैठने के लिए या मेहमान नवाजी के लिए या मौके के अंदर वो जो एक गैप होता है छोटा, उसको फिलअप करने के लिए चाय हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लिए कि हम पाकिस्तान के अंदर कितने अरब रुपए की चाय हर साल पी जाते हैं, और अगर हम वो ना पिएँ तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ नेशनल एक्सचेकर के ऊपर ही नहीं, लेकिन हमारे अपने जो माहाना अखराजात हैं उसके अंदर, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी अपनी सेहत जो है उसके अंदर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा।
लीजिए तो बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर जो कि हॉलीवुड से लेके पाकिस्तान हर जगह पे कमाल काम कर चुके हुए हैं। बहुत अरसा हॉलीवुड में काम करते रहे और अब लेटली हम उनको पाकिस्तान में एक्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप सबकी तालियों में जनाब फरहान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है आपके फरहान? अल्लाह का शुक्र। आपके आने से पहले हम जी मैं चाय के बारे कौमी में मसला डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जी। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं कहूँ चाय पियेंगे, चीनी कितनी, मैं चीनी नहीं पीता, लेकिन साथ अगर 2 गुलाब जामुन पड़े हैं ना तो वो मुंह में ज़रूर डाल लेंगे। तो भाई तो तूने 1 चम्मच चाय में चीनी नहीं पी और 2 गुलाब जामुन खा लिए, तो वो बैलेंस कैसे होता है? लेकिन ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक। ये तो वही वाला मामला है कि वो हम कुछ भी खा लें, जितनी मर्जी हम रोटियां खाएं, कढ़ाई खाएं, पाए खाएं, निहारी खाएं, मगर साथ डाइट ड्रिंक होनी चाहिए। तो ये वो वाला है। मगर मुझे बताएं, क्या आप चाय के दिलदादा हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन मेरे 3 कप हैं दिन के। 3 कप हैं दिन के? एक सुबह, एक दोपहर के खाने के बाद और एक शाम को। अच्छा। और ये उसके अंदर जैसा कि हमारे यहाँ पे एक साहब ने कहा कि 2-3 चम्मच तो होती है चीनी, तो आपकी कितनी होती है? 1 चम्मच। हाँ। अच्छा उसके बगैर मुझे चाय का मज़ा नहीं आता। फीकी चाय भाई। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ी सी मिठास होना बहुत लाजमी है। ओके। और ये आप खुद बनाते हैं या किसी की भी बनाई हुई? अगर कोई बना दे तो बड़ी मेहरबानी है, वरना खुद बना लेंगे। खुद बना लेते हैं आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे माशाल्लाह आपने देखा, यहाँ तो भाई थे जो 25-25 कप पीते हैं रोज़ के। वो सामने वो टीचर हैं, आगे से स्टूडेंट जो निकले वो भी हाँ 15 में पहुँच गए हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि माशाल्लाह हम लोग कितने फराग दिली से पाकिस्तान के अंदर में कल्चरल, जैसा मैं कह रहा था। आप पीते हैं चाय वैसे? जी मैं पीता हूँ। कितनी? 3 हाँ 3 1 तक होगी, मगर बिल्कुल फीकी होती है। अच्छा, बिल्कुल फीकी होती है, बिल्कुल। सब और ये- गुलाब जामुन होता है। बिल्कुल ही मुझे एक्चुअली इतना मीठे का वो नहीं है। अच्छा। जो कि लगता नहीं है, मगर फिर भी मुझे बात बताना नहीं, आप बहुत यंग एज में ही पाकिस्तान से निकल गए थे। FA-FSC के बाद आप चले गए और आपने जाते ही सीधा एक्टिंग पढ़ना शुरू कर दी। जी। आपको क्या पहले से पता था कि आपने यही काम करना है? देखिए 2 बातें। एक तो लोग पूछते हैं कि आपने एक्टिंग का फैसला कब किया। मैं ये कहता हूँ आर्टिस्ट कभी फैसला नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता कि आज से मैं यही करूँगा। वो एक उसे जुर्म कह लें या एक आंसर जो है वो आपके अंदर बहुत शुरू से होता है, और ज़रा से आप बाकी दुनिया से थोड़े से मिसफिट होते हैं क्योंकि आपका नज़रिया ज़रा मुख्तलिफ होता है लोगों से। तो वो था तो सही। गया मैं था असल में पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस और पॉलिटिक्स, लेकिन हर 3-4 दिन के बाद मैं अपने आप को थिएटर डिपार्टमेंट के सामने नज़र आता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लासेस लेनी शुरू की, फिर उधर थोड़ा सा काम शुरू हुआ। फिर जो मेरा एडवाइज़र था उसने कहा कि बेटा तू कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकता क्योंकि इन सारे मजमूनों को आपस में मिलाएगा कैसे। मैं उसका बड़ा मशकूर हूँ। उसने क्या किया कि उसने मेरी डिग्री इस तरह से डिज़ाइन की कि मैंने फोकस किया कि आर्ट और आर्टिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, आर्ट भी और आर्टिस्ट भी, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं, नज़रिए चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं। तो आर्ट कैसे अपने आप को बाहर निकालता है, सच्चाई, क्योंकि आर्ट असल में सच है। लोग एक्टिंग को झूठ समझते हैं, एक्टिंग मेरे नज़दीक उस लम्हे का सच है। ओके। तो उस पर पहले किया, उसके बाद मास्टर्स किया परफॉर्मिंग आर्ट्स में। मगर मुझे बताएं, आप जब गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जी आप नईम ताहिर साहब के बेटे हैं और आपको उस वक्त आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स डिग्री लेने गए थे, तो अब्बा को कुछ पता नहीं था, अम्मा अब्बा को, कि आप ये वहाँ जाके एकदम शिफ्ट मारेंगे एक्टिंग की साइड पे, या उनको कोई था शक? नहीं, सा उनको था? धचका तो लगा था। अच्छा, धचका लगा था उनको? धचका तो लगा था। अच्छा। और उसके बाद मैंने कई साल, उस ज़माने में ईमेल वगैरह थी नहीं, तो ख़त लिखते थे। तो मैं अपने वालिद साहब को ख़त लिखता था कि मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उनका सिर्फ एक सवाल होता था कि क्यों। अच्छा। और आप इसका जवाब दे पाए थे? उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था। उस वक्त तो सिर्फ ये सुनना चाहता था कि बस जा बेटा जाके झंडे गाड़। लेकिन वो क्यों जो है ना, वो क्यों इन द लॉन्ग रन मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, क्योंकि उससे फिर आपको अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्यों कर रहे हो ये। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि तुम में टैलेंट है कि नहीं है, ये तो वक्त और ज़माना और लोग बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि इस बिजनेस में, इस फील्ड में सक्सेस और फेलियर बोथ कैन रूइन यू। ओके। अगर आप ग्राउंडेड नहीं है तो इससे बेहतर नसीहत मेरा नहीं ख्याल है कोई और हो सकती। मगर आफ्टर ऑल दीज इयर्स अब तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, हॉलीवुड फिल्में, सीरीज, ड्रामाज, फिर पाकिस्तान आ गए, यहाँ भी फिल्में, अब ड्रामे भी हैं। कभी वो वक्त याद आता है जब आप यूनिवर्सिटी से भी हो चुके, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से वापस चले गए, वहाँ जाके एक स्ट्रगलिंग पीरियड गुजार रहे थे और ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था, और कहीं लॉस एंजलिस के किसी अपार्टमेंट के कमरे के अंदर अकेले बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार पीछे तो मेरे घर पे अच्छे खासे मेरे माँ बाप सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं वहाँ जाके PTV और बाकी चैनल्स पे काम क्यों नहीं कर लेता, ये मैं किधर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ अकेले। नहीं, वो ख्याल कई दफ़ा आया और मतलब
वहाँ पे स्ट्रगल बहुत हार्ड है। जो आप कमरे की बात कर रहे हैं, एक ज़माना ये था कि मेरे पास रेडियो ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, सिर्फ पलंग था मेरे कमरे में। अच्छा। लेकिन हाँ, ये ख्याल कई दफ़ा आया, लेकिन फिर एक और ख्याल भी आया। वो ख्याल ये था कि यहाँ पे मैं आ जाऊँगा तो मुझे काम तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस वक्त एक दिमाग में एक ये चीज़ ज़रूर बैठी हुई थी कि क्या वो काम मुझे मेरी सलाहियत पे मिलेगा या इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरी यहाँ पे जान पहचान है। तो अपने आप को खुद को मनवाने के लिए मुझे वहाँ पे काम करना लाजमी था। वहाँ पे तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था ना, इसलिए वहाँ पे जो भी काम मिलता वो सलाहियत पे ही मिलता। मगर मुझे बताएं, और जॉब्स वगैरह भी की? हर किस्म का काम किया मैंने, टैक्सी भी चलाई, रेस्टोरेंट्स में वेटर भी रहा, फर्नीचर रीफिनिश किया, जो काम मुझे मिल सकता था जिससे मैं अपना काम चला सकता था वो मैंने किया। ये सब किया अमेरिका के अंदर। और ये एक्टिंग के होता क्या है कि जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आखिरी वाली कहानी देख रहे होते हैं कि इस वक्त ये चल रही है कि जी वाह वाह वाह, फलां के साथ काम किया, फलां फिल्म में काम किया, मगर जो उससे पहले जर्नी होती है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बारे में बात कम होती है। हाँ, और वो लोग समझते हैं कि आपको सक्सेस ओवरनाइट मिल गई है। वो ओवरनाइट लोगों को उस वक्त नजर आया, आपकी स्ट्रगल तो बहुत पहले से चल रही होगी ना, चल रही थी। मतलब जिस तरह आम फहम पाकिस्तानियों को, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में, आप आयरन मैन के अंदर जब देखा हमने, जी जी, क्योंकि वो पाकिस्तान में सिनेमा में भी लगी, तो वो पहली बार देखा और अपने कहा यार ये कौन है, और फिर पता चला कि जी अच्छा ये तो नईम ताहिर, यास्मीन ताहिर साहबा के बेटे हैं। तो हम सारे यूँ कि अरे यार ये कौन सा, हम तो हमेशा अली ताहिर को जानते थे, ये कौन से वाले भाई हैं। मगर अब वो उस पॉइंट तक से लेकर जब आप गए थे, एक बीच में मेरे ख्याल से और कुछ नहीं को 10-15 साल का अरसा होगा, जिसके अंदर हमें नहीं पता आप क्या करते रहे। नहीं, उस जमाने मैंने थिएटर ज़्यादा किया, लेकिन हाँ, वो थिएटर यहाँ किसी को क्या पता चलेगा अगर मैं वहाँ। एग्जैक्टली, यहाँ तो यहाँ वाला का थिएटर नहीं पता चलता, वहाँ का कहाँ पता चलेगा। मगर वो स्ट्रगल का दौर था। हाँ। और उसमें हर किस्म की स्ट्रगल आपने की है, और मैं कभी भी, आई विल नेवर रिग्रेट दैट। बिल्कुल। मेरे ख्याल में उससे इंसान को कदर आ जाती है काम की। अब यहाँ के आप जब पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रहे हैं, डू यू थिंक के जो एक्टिंग स्टाइल है उसको फ्लिप करने में कोई आपको डिफिकल्टी हुई? ऑल्दो आई डोंट थिंक आपको हुई होगी, लेकिन कुछ स्टार्क डिफरेंस आपको क्या लगा? नहीं, खदशा था कि कई देखे ना, हर जगह का अपना अपना एक माहौल, एक अपना एक टेस्ट होता है हर जगह का, तो वो थोड़ा सा देखना तो पड़ा। इसलिए मैंने आकर यहाँ पर 1 साल कुछ नहीं किया, मतलब एक्टिंग वैक्टिंग नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है और उसमें मैं क्या ला सकता हूँ जो मुनफरिद हो मुझ में। बैलेंस तो आपको करना पड़ता। मगर आप बड़ा कामयाबी से कर गए हैं माशाल्लाह। वो तो अल्लाह देता। और खैर अब वो फिर बात वहीं पे आई थी, अब तो आप किसी को कहें ना कि आपके तो घर वाले भी वो थे, वो कहते हैं नेपोटिज्म पे चली जाती है। नहीं, देखिए नेपोटिज्म के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए नेपोटिज्म तब है, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और उसका मैंने क्लिनिक खोल देता हूँ, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन क्या उस बच्चे में सलाहियत है कि वो लोगों का इलाज कर सके? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि नेपोटिज्म तब बनता है अगर आप बार बार किसी को ठोसें और उसके अंदर सलाहियत ना हो। अगर आपने किसी को चांस दे दिया तो वो तो किसी भी कारोबार में होता, चांस देने में मसला नहीं है, सलाहियत में मसला है। अगर सलाहियत है तो ठीक है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है। मेरा क्वेश्चन है सर से कि सर आप लाहौर में पैदा हुए, फिर आप अमेरिका चले गए, तो लाहौर की ऐसी कौन सी याद है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हॉलीवुड में भी? सुथरा पंजाब। उन्होंने बड़ा ढूंढा, हॉलीवुड में कोई सुथरा पंजाब का बोर्ड नहीं नजर आया। जी जी सर प्लीज। इसलिए सुथरे पंजाब वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं, ये यहीं पे मिलेगा सिर्फ। जी सर प्लीज। लाहौर की एक याद कहना जो है ना वो नाइंसाफ़ी है। लाहौर वो जगह है, हर मोड़ के साथ एक याद वाबस्ता। तो ये तो वाकई मतलब लोग कहते हैं लाहौर लाहौर, लेकिन लाहौर मेरे नज़दीक, मेरा ख़ानदान लाहौर में 200 साल से है। तो हमारे लिए लाहौर, तो मैं अपने बेटे को एक दफ़ा लेके जा रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा कि बेटा तू ऐसा कर कि किसी भी मोड़ पे खड़ा हो के मुझे बताया कि यहाँ पे कोई याद बता दें। और वाकई यकीनी बता रहा हूँ मैं आपको कि हर मोड़ पे कोई ना कोई याद थी। कहीं पंक्चर हो गया था टायर वो उस लेवल की वाबस्तगी है लाहौर से। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन मंजूर है। सर सुना जाता है कि अमेरिका जाके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सड़कों पे सोया जाता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है? स्ट्रगलिंग पीरियड स्ट्रगलिंग था, मुश्किल था, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपका एक गोल हो, आपका एक ख्वाब हो, आपका एक ड्रीम हो, उसको अचीव करने के लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़ती है तो वो स्ट्रगल जो है वो तो मेरे ख्याल है लाजमी है, उसके बगैर आप वो बन नहीं सकते। तो वो था, जैसे मैं पहले कह रहा था कि टैक्सी भी चलाई, रेस्टोरेंट्स में भी काम किया, सब कुछ किया,
लेकिन वो इसी नज़रिए के साथ किया कि ख्वाब कुछ बड़ा था, कुछ और था। वो उस जर्नी का एक पार्ट था। वो भी खुश होकर गुजारा, तब भी हंसते थे, अब भी हंसते हैं, तब भी रोते थे, अब भी रोते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने भी सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि देखिए यहाँ बैठे हैं बहुत से यंगस्टर्स, और ये अभी उस स्टेज पे है कि जहाँ पे एक तो ये ह्यूमनली एक हमें हमेशा ग्लोरी नजर आती है। हम सुनते हैं कि जी फलां बंदे जब बाहर के मुल्क गए तो उन्होंने जाके बाहर ये किया, और वो इस तरह बच्चे ने कहा कि सड़कों पे सो गए। ठीक है, ये एक स्ट्रगल की स्टाइल है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने वहाँ जाके वेदर वो टैक्सी चलाना था, रेस्टोरेंट के अंदर काम करना था, वेटरी करना था, कुछ भी था, वो सब चीज़ें की। और आज आपके सामने वो इधर बैठे हुए हैं और हम सारे इस तरह बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त एक्टर बन के सेलिब्रिटी बन चुके हुए हैं। काम में आर्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप पाकिस्तान में भी करें। ये जितने मफरूज़े हैं ये हमारे कल्चर के अंदर बने हुए हैं कि जी यंग जो उत्थे जाके जी रेस्टोरेंट काम करेगा, वो उत्थे करेगा, वो गड्डी चलाएगा, साड़ी नाक कट जाएगी, साड़ी नाक कट जाएगी। मतलब बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में किसी की नाक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के बनाए हुए हमारे अपनी ज़ातों के और हमारे अपने ख़ानदानों के मफरूज़े हैं, जो कि हमने अपने अंदर असी है सीखे, असी कुछ भी नहीं सीखे। तो इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलें आप यंगस्टर्स, जहाँ पे काम कर सकते हो मेहनत से और ईमानदारी से काम कर सकते हो, चाहे वो आपने फ्लोर साफ करना है या चाहे आपने किसी बैंक के अंदर मैनेजर की नौकरी करनी है, आपने उस पर फ़ख्र करना है। बिल्कुल। ये बाहर जाके करना है या अगर फ़ख्र करना है, छोड़ें उसको, यहीं पे करें और ये इससे निकलें। ये जितने आपके कज़न्स कहते होंगे, आपके रिश्तेदार कहते होंगे, आपके ख़ानदान वाले कहते होंगे, ये सब फजूल बातें हैं। इनमें से किसी का पीछे बैकग्राउंड जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ से नहीं मिलता। तो ये अपने ज़हनों में से यंगस्टर्स निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह लोग मुझे कहते हैं ना कि कोई एडवाइस दें, मेरी एडवाइस हमेशा थी कि ख्वाब हमेशा बड़ा देखो। ख्वाब में पैसे नहीं लगते, ख्वाब हमेशा बड़ा देखो, लेकिन जो उसमें मेहनत दरकार है ना, उस ख्वाब की ताबीर के लिए उससे ना कतराओ। ठीक है, और उसमें ये अपने कल्चरल वो आपने नहीं आने देने, जो मफरूज़े हमने खुद बनाए हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़े है और मैं शहर कसूर से हूँ। मेरा सर से सवाल है कि अगर आपको किसी हॉलीवुड डायरेक्टर को मशवरा देना हो कि वो पाकिस्तान आकर काम करें, तो वो कौन से डायरेक्टर होंगे? वो कोई भी नहीं होगा। हाँ, मतलब कौन से वाले को चाहिए कि वो आखिरी फिल्म बनाए? कौन अपनी ज़िंदगी इतना बेजार हो गया? नहीं, ये मजाक है। नहीं, देखें पाकिस्तान में काम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। मैंने तो वहाँ पे ये कहा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे आके काम करना चाहता है, मैं पर्सनली फैसिलिटेट करूँगा। तो अगर वो आएंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अब वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम और है, यहाँ पे तरीक़ाकार और है हम लोगों का, तो आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तब क्या कर सकते। मगर कोई ऐसा डायरेक्टर जो आप चाहते हो, कोई दूसरा आप कहें यार ये वाला अगर कोई पाकिस्तान आके कोई पाकिस्तानी बनाए ना फिल्म, यार क्रिस्टोफर नोलन आ जाए। क्रिस्टोफर नोलन पाकिस्तान में, क्या बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ ख्वाब देखना तो बड़ा देखो ना, मारना तो अगले तो बादशाह मारो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। अच्छा। इसमें हम आप ही की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आप क्या कहना चाह रहे थे या ये अच्छा, इसके पीछे क्या तारीख थी। ये मुझे कोई पता नहीं होता मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ बता दूंगा। हाँ, आपने ही लगाई हुई है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको शायद याद आ जाए। जी दिखाइए, क्या पोस्ट करते रहे हैं फरहान साहब? वन डे यू विल आस्क विच इज मोर इम्पोर्टेंट, माई लाइफ और योर्स। आई विल से माइन एंड यू विल वॉक अवे नॉट नोइंग दैट यू आर माई लाइफ। खलील जिब्रान। कितनी अच्छी बात। बिल्कुल सर, ये आपने 2020 अप्रैल 10 को की थी। जी। कोई खास वजह इसकी? खास वजह उस वक्त पता नहीं क्या, कोविड आया हुआ था सर। हाँ, तो लोगों को दिलासा दे रहा था। इसमें आप लोगों को दिलासा दे रहे थे। लाइक करने वालों में अहमद अली भट्ट नुमाया है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। लाहौर का बंदा है। और आप दिलासा दे रहे थे कोविड में, और उस वक्त अहमद भट्ट साहब दिलासा ले रहे थे। हाँ। जी, ओए होए, माइक ड्रॉप। थैंक यू वंस अगेन कराची। भाई द प्ले। हाँ, ये मैंने और मेरे भाई अली ने एक प्ले कराची में किया था, भाई के नाम से। तो ये उसकी परफॉर्मेंस की एक पिक्चर है। तो ये मेरा ख्याल लास्ट परफॉर्मेंस पे मैंने ये शायद ये पोस्ट 2019 के अंदर आपने ये लगाई थी और आपने माइक ड्रॉप कर दिया था। ठीक है। ओह सर, 2015 में है ये तस्वीर। फ्लैशबैक #escape plan। हाँ, 2013। हाँ, उससे मैं पूछना चाय किथे है? चाय तो मैंने सिल्वेस्टर स्टैलोन से ही पूछ लिया कि चाय किथे भाई। और अगर तो ये सवाल था तो साफ पता चल रहा है कि आर्नल्ड साहब इंतहाई मायूस हैं कि चाय नहीं आई है। वैसे बड़ा एक कमाल आपको एक्सपीरियंस हो सर। ये तो खास तौर पे दोनों पर्सनालिटीज नहीं माशाल्लाह 90s एंड 80s के अंदर जो आइकॉन्स जब बड़े हो रहे थे तो इनके पोस्टर लगा के। बिल्कुल। जी,
रीपोस्ट फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम 12 मंकीज। सर ये आप डरा रहे हैं अपने मेकअप के अंदर हमें। जी जी, ये सेकंड सीज़न था। 12 मंकीज़ एक सीरीज़ थी वहाँ पे, जिसकी पहले सीज़न की फिनाली में एक बम फटता है जिससे मेरी आँख और ये सारा जो है वो जल जाता है। तो सेकंड सीज़न में गेटअप ये था। अच्छा, आपके और साथ ये तो जो लेंस लगा रखा है, ये लेंस लगाया हुआ है अपने आँख के ऊपर? ये लेंस है, पूरा वाइट लेंस है। ये सिर्फ आप 3 घंटे लगा सकते हैं, अच्छा, वरना आपकी आँख चली जाएगी। तो हर 3 घंटे के बाद उनको मुझे 1 घंटे की ब्रेक देनी पड़ती थी। अच्छा। और वो लोग वेट करते थे उस दरमियान? हाँ। उफ, सर वो कोई आसान काम कर लेते, पैच लगा लेते आँख पे, लेंस क्यों लगा? बस इतना जो तकलीफ में मुब्तला किया आपको उन्होंने। जी, आप हंस रहे हैं। Throwback, a great moment of laughter. This was taken at the Stars for Hope fundraising event hosted by the Open Chicago in 2011. जी हाँ, ओह सर, 2015 में आपने तस्वीर लगाई, 2011 की। ज़रा लेट हो गया। हाँ, थोड़ा लेट, ज़्यादा नहीं हो गया? या गुम गई थी तस्वीर कहीं नहीं, पे? हंसी बहुत कम आती है ना। तो जो भाई क्या ऐसी बात की थी उन्होंने जो आपको? पता नहीं क्या कहा, आसिफ ने कुछ कहा होगा ज़रूर। कोई वो काफ़ी फ़नी आदमी है आसिफ मांडवी जो है, तो उसने कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं क्या कहा। मगर जो भी कहा था उसने पूरा आपका भरपूर कहका आया देखने में। जी, ओहो, बड़ी इंटेंस लुक है आपकी। और आप कहते हैं समटाइम्स स्टीरियोटाइपिंग हैपेंस नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेफेरियस रीजंस बट रादर बिकॉज पीपल डोंट नो हु यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम, सो दे गो फॉर ब्रॉड स्ट्रोक्स अबाउट यू, योर कल्चर, योर फेथ, ऑल दैट। सर ये प्लीज जरा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोगों में डिफरेंसेस आते हैं ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। हम लोग यहाँ बैठकर अमेरिका के बारे में एक नज़रिया रख सकते हैं, और अमेरिकन जो है वहाँ बैठकर हमारे बारे में एक नज़रिया रख सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों से मिलते नहीं हैं और आप लोगों को एक दूसरे से शनासाई नहीं होती, तो फिर आप उन आइडियाज़ के मुताबिक ही दूसरे के बारे में डिसाइड करते हो कि ये क्या है। तो स्टीरियोटाइपिंग भी कई दफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें बुरा दिखाया जाए, कई दफ़ा स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कई दफ़ा हम लोग अगर कम्युनिकेट ना करें एक दूसरे से, तो हम में फिर फ़र्क और डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि स्टीरियोटाइप भी हम कर जाते हैं, कर जाते हैं एक दूसरे को। हम यहाँ बैठ के उनको कर जाते हैं, ठीक है, वो हमको कर जाते हैं। ओके जी। सर, Pakistani American actor Hollywood Farhan Taib was recently spotted having dinner in Morocco with a few from the star cast of the upcoming 5th revival season of Prison Break. जी हाँ, ये मोरक्को के अंदर? ये मोरक्को के अंदर है। और ये तस्वीर जिस दिन ली थी उससे अगले दिन मेरा लास्ट सीन था एक्टर के साथ, और सीन अभी हो के मैं वापस मुड़ा हूँ तो पूरी छत उसके ऊपर गिर गई बेचारे के ऊपर। उस एक्टर के ऊपर? एक्टर के ऊपर। और बच गए वो? उसको उसी वक्त हेलीकॉप्टर बुला के दूसरे शहर लेके जाना पड़ा, 3 हफ्ते के लिए शूट बंद करनी पड़ी। बच गया। और आपका उस दिन काम खत्म हो गया मेरा शॉट के काम बाद? हाँ। ओए होए, और 2 मिनट और रुक जाता तो काम बिल्कुल ही खत्म हो जाता अगर छत गिर जाती। क्या तोहफा जी। ओए होए, ये जरा देखें जरा। हाँ, बैक व्हेन आई ये हैड भी एक ज़माना था। सर ये किस ज़माने की है? हाय अल्लाह। मेरा ख्याल है मैं 1965 की जंग के आसपास। 1965 की। हाँ, बिल्कुल सही बात। बैक व्हेन आई हैड। अच्छा, एक सेकंड के पहले मैं कहा ये बहुत एक कोई पुराना कोई हीरो की किसी की तस्वीर आई है जो वो ना हो सका तो ये हो गया। मालूम ब्रांडो के ज़माने से। जी, ओह, when you're having a really great Friday but find out it's Wednesday. ये किस जगह की है सर? ये एक फिल्म थी मैड जीनियस प्रोजेक्ट। हाँ, मैड जीनियस। तो आपने नीचे एक लिखा हुआ है, आई थिंक रीपोस्ट उन्हीं को हाँ, ये उसके एक सीन की है। है। आपके हाथ पे क्या आपने ये कोई? ये को माइंड कंट्रोल करने के लिए मैं लगाता हूँ लोगों को। अच्छा, हाँ, तो कैरेक्टर वो है। किस का माइंड कंट्रोल किया आपने? अभी तक तो अपना तक नहीं कर सका, तो दूसरा को तो पता नहीं। इसके अंदर सारों का। हाँ, अच्छा, फसाद की जड़ में ही था। ईवल थे आप इसमें या? जी। अच्छा, ईवल थे। शौरों को भी मुयस्सर होती है ये चीज़? अगर हो जाए तो मैं कहता हूँ मैं सबसे पहला शेयर जो है मैं उस बिजनेस से खरीदूंगा, बिलियनियर बन जाऊंगा मैं 2 दिन। ठीक है जी। सर ये आप दिस गाय गेट्स मी, वो दोनों भाई एक जैसे ही है ना। देखो, उसकी भी टेंट थी, मेरी भी टेंट थी। सर ये आप कहीं सैन डिएगो में हैं? जी हाँ। ब्यूटीफुल डे विद माय डॉटर, उन्होंने तस्वीर ली हुई है। हाँ, छोटी थी, म्यूजियम वगैरह गए हुए थे तो। अच्छा, सैन डिएगो में। जी, ओके जी। ओए हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसी तस्वीर अगर हो तो उसका मतलब होता है कि अली जीशान के आसपास फिर रहे हैं। आपने लिखा हुआ है इट टुक यू 9 आवर्स, 9 घंटे का मेकअप सेशन होता था हर रोज। हर रोज ये क्या किया हुआ उन्होंने आपके साथ? ये पूरा प्रोस्थेटिक है, और मैं सुबह 3 बजे जाता था और जाके लेट जाता था, और उसके बाद ये मेरे साथ ये करते थे सब कुछ। और इसके साथ मसला सारा ये था, इतना प्रोस्थेटिक पहना हुआ था, मेरा जिस्म जो था वो ब्रीथ नहीं कर सकता था। तो वो क्या करते थे कि मुझे एक ऑक्सीजन टेंट में
बिठाते थे ऑक्सीजन टेंट में? टेंट में, और नालियाँ जो थी ऑक्सीजन की वो डालते थे मेरे इस गेटअप के अंदर, अच्छा, ताकि मेरा जिस्म जो है वो ब्रीथ करता रहे। हाँ। तो 9 घंटे मेकअप होता था, 5 घंटे लगते थे मेकअप उतारने में। तो सर 14 घंटे तो ये हो गए। जी। तो आप शूट कितनी देर करते थे? हाँ, पहले तो हमें समझ नहीं आई बात, फिर बाद में हमने करना ये शुरू किया कि हम एक दिन शूट करते थे मुझे सामने से ताकि ये सब कुछ कर सकूँ, दूसरे दिन शूट करते थे मुझे पीछे से, अच्छा, ताकि सिर्फ पीछे का गेटअप करो। ठीक है। तो उसमें 3-4 घंटे लगते थे। ओके। तो फिर इस तरह से करके एडजस्ट करना पड़ा। सर ये क्या कोई सीरीज थी या ये सीरीज थी, मैजिशियंस इसका नाम था। ये जो कैरेक्टर है किंग ऑफ द जंगल है, ही इज़ हाफ मैन हाफ पीकॉक। ओके। और इसके साथ 1500 वो थे पर, और टेक्नोलॉजी देख लें, एक एक पर जो था मैं उसको हिला सकता था अपने उंगलियों से। तो जब इस कैरेक्टर गुस्सा आता था सारे पर खुल जाते थे या बंद हो जाते थे। अच्छा। वो सब कुछ मैं अपने हाथों से कर सकता था। ओए होए होए होए। Wanted to wish everyone a happy and healthy weekend. My medicine is running. What's yours? सर ये आपकी कोई 2018 में कोई जी, ये मैराथन? मैं उस ज़माने में मैं मैराथन्स करता था। मैराथन होती है 26.2 माइल्स की, उस रेस की तस्वीर है। अच्छा, हाँ। ये अभी भी आप इतना ही दौड़ते हैं? मतलब अब मैं जिस तरह आज सुबह 5 मील 6 मील दौड़ा था, लेकिन 5-6 मील भाग कर आए आप? हाँ जी। इसके लिए ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन मतलब मगर मेंटेनेंस आप के लिए रेगुलर जो हैं, क्योंकि आप बड़े ज़बरदस्त एक बड़े डेडिकेटेड जिमर भी रहे हैं, तो आप अभी भी फैमिली यही आपकी रूटीन है? ये ऐसा दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ज़रा बता दीजिए। दुआ। वो तो हम उसी पे चल रहे हैं, उसके अलावा वाला बताएं। वर्कआउट 6 दिन करता हूँ। ओके। 3 दिन जिम वेट्स, लेकिन मीडियम वेट्स, क्योंकि एक हमारा मसला है ना कि स्क्रीन पे जी आप ज़रा बड़े नज़र आते हैं। जी। तो 3 दिन वो करता हूँ, 3 दिन मैं कार्डियो करता हूँ, या मैं रनिंग या साइकिलिंग या कुछ। ये जो आप रनिंग वगैरह करते हैं, ये आप बता रहे हैं कि आप 5-6 मील भाग लेते हैं? 5 से 6 मील। 5 से 6 मील भाग लेते हैं, यानी कि तकरीबन एक 10 किलोमीटर तो ये हो गया। तो 8 से 10 किलोमीटर हो गया। अच्छा, 10 किलोमीटर आप भाग लेते। इतने तो हमारे यहाँ पे पुलिस वाले नहीं भागते। भाग रहे जिनका सारा नौकरी में चाहिए होती है। तो ये ऐसा कुछ करना पड़ता है, 3 दिन ये करना पड़ता है और 3 दिन एक्सरसाइज आप बता रहे हैं, और उसके बाद भाई सच्ची बात ही, हमारा बाजा यही है ना, इसे बजाना है हमें, तो इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो ज़्यादा देर बजा लेंगे बाजे को। वेलकम बैक जी। आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोइज़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़र में कामयाब ज़िंदगी की क्या तारीफ़ है, पैसा या फिर फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त? मेरे लिए सबसे बड़ा इत्मीनान जो है वो मेरी फैमिली है। पैसा आ जाएगा चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, अगर आपके दोस्त लोग आपके साथ हैं, उससे बढ़ के इत्मीनान मेरे लिए और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ैनब अशरफ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जैसे कि फैमिली भी इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप हॉलीवुड में काम करने के बावजूद भी आपको कोई ऐसा डर रहा हो कि आपने अपनी फैमिली को सर्टिफाइड किया है, यानी उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं कि नहीं? उम्मीद है पूरा उतरा हूँ, मतलब ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कम से कम इस तरह का काम करूँ कि उनको अगर फ़ख्र नहीं है तो कम से कम शर्मिंदगी तो ना हो। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हीरा है। इस वक्त आपके 3 ड्रामास चल रहे हैं, तपिश, बस तेरा साथ हो और लीडर। इनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अच्छा सवाल है। असल में मेरे नज़दीक हर किरदार मेरे लिए मेरा फेवरेट ही होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर मैंने उसमें अपनी पूरी जान नहीं लड़ाई है तो फिर मैंने अपने साथ बददयानती की। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम असदुल्ला है। शूटिंग के सिलसिले में आपने पूरी दुनिया घूमी है, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है? लाहौर भाई। एक इंतहाई आपने तालियां लेने वाला जवाब दिया है। हकीकी तौर पे बताइए कौन सी जगह? आई एम श्योर और बहुत सी जगह। नहीं, जगहें बहुत अच्छी अच्छी हैं। मोरक्को में बहुत मज़ा आया काम करने का, स्पेन में बहुत मज़ा आया काम करने का, इटली में बहुत मज़ा आया काम करने का। लेकिन जब आप काम के लिए जाते हैं ना तो आपका मेन फोकस काम पे होता है। काम पे होता है। वो जो आप सुबह उठ रहे होते हैं 5, 6, 4 जी, बजे जी, और जी, फिर आप जी, जी। पूरा दिन जो आपके साथ होती है उस ये भी लोगों का ख्याल है ना कि हाँ। हम लोगों की ज़िंदगी में लोग समझते हैं कि हम लोग रेड कार्पेट से फिरते रहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि आप किसी छप्पड़ में खड़े होकर 12 घंटे
मक्खियाँ मार रहे होते हैं सर के ऊपर। असल काम हमारा वो है। बिल्कुल। हमारा दिन जो है वो 12, 14, 16 घंटे आम है होना। लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी टफ जिंदगी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत टफ हो जाती है अगर तो आप काम करने वाले हैं। अगर आप काम करने वाले, हाँ, सही अगर आप काम करने वाले हैं। सर, हमारा सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। अच्छा, लेट्स सी अगर आप जानते हैं ये न्यू एज स्लैंग्स और ये उफ अल्लाह, आजकल के दौर के तो अब अल्फाज, और क्या आप इनके मीनिंग गेस कर सकते हैं। मे बी आप इनको यूज भी कर सकते हो अपनी अगली सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर। जी दिखाइए। फैनम टैक्स। बिल्कुल, मुझे कोई आपके ख्याल से कोई गेस करना चाहते हो आप, वाइल्ड गेस। मुझे तो फैनम पता नहीं कि है क्या, फैनम होता क्या है। फैनम क्या होता है वो नहीं गेस कर पाए हैं, दिखाइए जी। थेफ्ट ऑफ फूड बिटवीन फ्रेंड्स। अच्छा? आप जो अपने दोस्त का खाना खा लें या चोरी कर लें, हाँ। तो उसको आप कहेंगे फैनम टैक्स। हाँ। बजाय इसके कि आप उस पर शर्मिंदा हो, हम जगह टैक्स कहते हैं उसे। हाँ तो नहीं, मगर वो ये है कि ये फ्रेंड होने का टैक्स है ये। अच्छा, तो ये फैनम टैक्स है। तो आप में से बहुत से यंगस्टर्स ये करते हैं रोज, है ना, क्लास के अंदर फैनम टैक्स। जी, फैनम टैक्स ये होता है। और अगला है वर्ड फायर। फायर। तो हाँ, फायर का मतलब है कि यू नो बहुत आला। बहुत आला। हाँ। ओके, दिखाइए जी। बहुत आला है क्या ये? रियली कूल और इम्प्रेसिव। ओके, रियली कूल और इम्प्रेसिव है। ओहायो तो एक ही है जो मैं जानता हूँ, जो स्टेट है अमेरिका में। अमेरिका की स्टेट है ओहायो। आपके ख्याल से ये वो है? ये वही होगी। और क्या ओहायो, मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है। जी दिखाइए क्या हो सकता है। और ये समथिंग वियर्ड, क्रिंजी और ऑड। ओके। सो नाउ यू नो कि आपने अगली बार किसी चीज को अगर क्रिंजी कहना है तो ओहायो कहूँ, तो आपने ओहायो कहना है। हम वैसे उसे फ्लोरिडा कहते हैं वहाँ पर। ऑप अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी या ऑपोजिट, या फिर इज इट्स एन ऑपरेशन वाला? नहीं, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ऑपोजिशन सर। अच्छा, जी, मैंने सोचा था कभी भी। अच्छा, बिल्कुल। सो ये ऑपोजिशन का एक शॉर्टर वर्जन है ऑप। आपको कि बहुत तकलीफ होगी अगर आपने OSITION भी पूरा लिखा। तो आप सिर्फ जब 3 अल्फाबेट लिखना चाहते हो, तो बहुत थक गए हैं आप, तो बहुत थक गए, आप लिखिए UNC, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। मेरे ख्याल से ये ना हो कि आप और समुंदर। ये मैंने बहुत ही वाइल्ड गेस किया है। दिखाइए प्लीज क्या है ये UNC? एब्रीविएशन ऑफ अंकल। हाँ, अंक। हाँ, ये मैं जानता था वैसे। अच्छा, हाँ, अंक में जानता था। यूज मॉकिंगली टू समवन हु इज ओल्ड और एक्टिंग ओल्ड। यस, हमारे बारे में कई दफा कहा जाता है ना अंक, इसलिए मुझे पता था कि। अच्छा, हाँ। ओके। ये UNC नहीं, फिर ये अंक होगा। हाँ, इट वुड प्रोनाउंस इट एज अंक। ओके, डॉग की तरह वाला। बिल्कुल। मगर फरहान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी माय टू ब्रदर। हैव यू एंड ऑलवेज सो मच फन टू टॉक टू यू, एंड वी होप टू सी मोर एंड मोर ऑफ यू इन द कमिंग ईयर्स। आपको और हम देखें पाकिस्तानी स्क्रीन के ऊपर भी, और पाकिस्तानी TV स्क्रीन के ऊपर भी, और इंटरनेशनल स्क्रीन के ऊपर भी। सो थैंक यू सो मच, और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।